नीति क्लास। नीति क्लास। सिद्धार्णम नमो सिद्धार्णम नमो आईडियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्विसाउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि धन भले ही हमारे पास ना हो चलेगा, लेकिन मन हमारे पास होना चाहिए। धन बहुत है और मन नहीं है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा गरीब व्यक्ति है। धन है और मन नहीं है तो व्यक्ति गरीब है, और मन है धन नहीं है व्यक्ति बहुत अमीर है। अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए आपको अपने ऊपर बहुत मेहनत करना पड़ेगी। जैसे आप जिंदगी जी रहे हो ऐसे जी करके सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति बन के जी सकते हो। समझदार बनना है, समझदार के साथ साथ दूसरों के लिए भी उपकारी बनना है, तो आपको अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगी। सामान्य से बात करें तो दूध की कीमत, 1 लीटर दूध की कीमत 50 से 60 रुपए की बढ़ गई। 60 रुपए मान लेते हैं, 1 लीटर दूध की कीमत 60 रुपए, लेकिन 1 किलो दही की कीमत 100 रुपए, 100-125 रुपए। और वहीं 1 किलो रबड़ी की कीमत 500 रुपए हो गई। बात समझते जाना। 50 रुपए के दूध की कीमत 500 रुपए कैसे हो गई? उसने खुद को तपाया है, वक्त दिया है। उसने वक्त दिया है तो कीमत बढ़ गई है ना। आप खुद के लिए वक्त दें, आपकी कीमत बढ़ेगी। एक बीज जमीन पे जाता है, वो दुनिया को वक्त नहीं देता, खुद को वक्त देता है। इतना बड़ा पेड़ बनता है, फल भी देता है, छाया भी देता है, और जाने के बाद घर चलाने के लिए लकड़ी भी देता है। एक पेड़, वो इतना बड़ा पेड़ एक बीज से बनता है। आपको खुद के ऊपर मेहनत करनी है। उस खुद के ऊपर मेहनत करने के लिए आपको मन के संपन्न होना पड़ेगा। आपकी भाषा में कहूं तो बड़ा दिल का होना पड़ेगा, बड़े मन का होना पड़ेगा। आज के इस भागम भाग के दौर में सब स्वार्थ का जीवन जी रहे हैं। भगवान से प्रयोजन नहीं है, गुरु से प्रयोजन नहीं है, यहां तक कि माता पिता से भी प्रयोजन नहीं है। सिर्फ एक प्रयोजन रह गया है, वो है अर्थ। सिर्फ अर्थ अर्थ अर्थ, और बाद में हो जाता है अनर्थ। पैसा कमाओ, मैं पैसे कमाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितना पैसा हो उससे बड़ा दिल भी रख के चलना। कोई भिखारी आपके द्वारे आ गया, बाबूजी 2 दिन से भूखा हूं, पैसे मत देना, उसको एक रोटी खिला देना, तुम्हारा क्या चला जाएगा? तुमने उसको एक सेव फल खिला दिया, तुम्हारा क्या चला जाएगा? आप धुतकार दो, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। किस्मत भी कहती है तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास धन है और तुम आगे नहीं बढ़ पाए हो, मन बड़ा नहीं कर पाए, उसका मतलब साफ है कि अब तुम्हारे पास बहुत कम चीजें रहेंगी। आज की नीति कह रही है कि धन से अधिक संपन्नता मन की होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास 10 चीजें और एक भी नहीं देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 2 हैं, वो 2 ही दे देंगे। उनके पास 2 हैं तो वो 2 भी दे देंगे, वो मन के बड़े हैं। एक मैं दृष्टांत सुनाता हूं आपको। कहते हैं कि एक बार एक सिद्ध पुरुष अपने शिष्यों के साथ नगर में निकले। जब नगर में निकले तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ जन कल्याण करते हैं। क्या जन कल्याण करें? तो एक आदमी अपने हाथ में चप्पल लेकर के जा रहा था। एक आदमी अपने हाथ में चप्पल लेकर के जा रहा था, और जब चप्पल लेके जा रहा था तो उनके शिष्यों ने बोला कि गुरुजी
कुछ तो मदद करना पड़ेगी, इसकी बेचारा गरीब है। गुरुजी कहते हैं शिष्यों से, बेटा अभी सिर्फ किताबें पढ़ी है, आदमी भी पढ़ो। तुमको क्या लग रहा है गरीब है? कपड़े देख के लग रहा है कि गरीब है तुमको? इसका चेहरा देख के लग रहा है गरीब है? आंखों में मालूम चल जाता है कि कितना पैसा है घर पे है। जो आंखें होती हैं उनकी आंखों की टिमकार, आंखों का हिलना, व्यक्ति का नजर उठा के देखना, ये सब चीजें बताती है कि घर में कितना पैसा है। बोले इसके पास तो बहुत पैसा है लेकिन ये कंजूस है। पैसा तो बहुत है, कंजूस है। ये धन संपन्न है, मन संपन्न नहीं है। बोले आपको कैसे पता? बोले चप्पल हाथ में लेके जा रहा है कहीं घिस ना जाए। चप्पल हाथ में लेके जा रहा है कहीं ये घिस ना जाए। और वहीं राजपुत्र निकलता उसके बाजू से, वो इतना बड़ा कपड़ा पहना था कि नीचे तक उसका कपड़ा घोड़े के नीचे से फटते हुए जा रहा था, और जगह जगह रुक के पूछ रहा था कि आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए। सिद्ध पुरुष बोले इसको देना चाहिए, ये दिल खुश आदमी है। प्रकृति हो, प्रभु हो, कर्म हो, उसके पास उतने अच्छे तरीके से वो आते हैं जो जितना बड़ा दिल रखता है। कम से कम चलो सबके लिए आपका बड़ा दिल नहीं है, अपने गुरु के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए तो कम से कम बड़ा दिल रखो। इतना बड़ा दिल रखो कि उनको तुम्हारे अलावा किसी और से बोलना ना पड़े। और मैं तो कहता हूं कि उनको बोलना ही ना पड़े। तुम खोजो, आज का वो दौर है और पुराना भी दौर था। जब बेटा बीमार था तो पिताजी रात को 2 बजे भी दवाई की दुकान खुलवा के दवाई लाते थे। याद करो आप, बेटा बीमार हो जाए तो माँ छाती पे रख के उसका बुखार ठंडा करती थी कि मेरा शरीर ठंडा है, उसको गर्म लगेगा, उसको ठंडा लगेगा। ये दौर था। अब पिताजी बोलते बेटा आई ड्रॉप खत्म हो गया, ला दो। तो बेटा धीरे से कहता है पापा परसों ला दो तो चलेगा, अभी बिजी हूं। पिताजी सोचते होंगे वो दौर था कि मैं रात को 12 बजे ताला तोड़ के दुकान खुलवा कर दवाई लाता था। और आज का बेटा ऐसा हो गया है कि वो धन संपन्न तो हो गया है लेकिन मन संपन्न नहीं है। आप सभी मन के संपन्न बने। आपके रहते आपके गुरु को कोई चीज खोजना ना पड़े। आपके रहते आपके शिष्यता का मतलब क्या हुआ? आप बोलो मेरा भी तो परिवार है। परिवार लेकिन गुरु से बढ़ के कुछ भी नहीं है, माता पिता से बढ़ के कुछ भी नहीं है। इसलिए धन के संपन्न ना भी हो तो भी चलेगा, मन के संपन्न बने। और अगर आप धन के भी संपन्न हैं फिर क्या कहना। ऐसे भी लोग देखे मैंने जिनके पास इतनी संपत्ति है कि 7 पीढ़ी आगे की जी लेगी, पता नहीं चलेगा। लेकिन आप उसको बोल दो कि 1 रुपए खर्च कर दो तो नहीं कर सकता। उसको बोलना किसी गरीब को पढ़ा दो तो नहीं पढ़ा सकता। क्यों, कैसे पढ़ाएंगे महाराज जी, बड़ा कठिन है। हमको भी तो देखना, हमारा भी तो परिवार है। मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए और उन्होंने मुझसे कहा कि वो दवाई कोरोना के समय देखे गए कि जो ज्वर ज्वलंत हो जाता है, मतलब वो अंदर तक चला जाता है, कई बार हड्डियों में चला जाता है, या जो बहुत दिनों तक बुखार नहीं उतरे, उसके लिए दवाई है। ये बहुत कम बन पाती है, आप किसी को देना नहीं, कोरोना में काम आ सकती है। वो दवाई वो दी। मैंने कहा कि बाहुबली को रख लो। 3-4 लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए जहां हमारा चातुर्मास था। मैंने कहा कि इनको ये दवाई दे दो। तो एक व्यक्ति बोला कि वो तो आपके लिए दे गए थे ना पर्सनली, तो आप किसी को मत दो, काम आएगी अपने। मैंने कहा दूसरे की मदद करो, तुमको बुखार ही नहीं आएगा, तुम बीमार ही नहीं पड़ोगे। दूसरे की मदद करके तो देखो। तुम दूसरों की मदद नहीं कर पा रहे हो कि मन के संपन्न नहीं हो। मन के संपन्न बनना सीखो। पैसा क्यों कमाया जाता है? पैसा दूसरों के भले के लिए कमाया जाता है, अपनी जिंदगी जी पाए और दूसरों का भला कर पाए, इसीलिए पैसा कमाया जाता है। आप क्यों पैसा कमाते हो मैं नहीं जानता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाखों रुपए का दान करो, कोई बात नहीं। आप तो 1 रुपए का चावल किसी तालाब में जाके डाल दो, ये भी बहुत बड़ी मन की संपन्नता है। एक बूढ़ी माँ
जब गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी, सत्याग्रह चल रहा था, एक बूढ़ी मां बैठी थी, गांधी जी के बाजू में क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी जी बैठे थे, सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा था। उन्होंने कहा था हम धन के बिना क्या कर पाएंगे। तो क्षुल्लक जी ने अपना दुपट्टा लिया और बोला कि इसकी बोली लगा दो इस चादर की, जितनी बोली चादर की जाएगी वो आप ले लेना। जो पैसे आए वो हजारों में आए और वो सत्याग्रह आंदोलन में उस समय लगाए गए। एक बूढ़ी माँ वहां से उठ के आई और उसने 2 आना गांधी जी से कहा कि मेरी तरफ से योगदान है। वर्णी जी देख रहे थे, सोच रहे थे कि इस 2 आने से क्या होगा। एक कार्यकर्ता आया, बोले माँ इस 2 आने से कुछ नहीं होता है, ले जाओ। बूढ़ी माँ क्या कहती है, बेटा मैं धन की संपन्न नहीं हूं, लेकिन मैं मन की बहुत संपन्न हूं। मैं हर दिन 2 आना कमाती हूं और उससे भोजन करके जीवन जीती हूं, झोपड़ी में रहती हूं। आज मैं उपवास करूंगी क्योंकि मेरे पास 2 आना ही है। उस बूढ़ी माँ के मन की संपन्नता देखना। उसके अगर दान का परसेंटेज देखेंगे तो उसने अपना 100% दान दिया। और जिस सेठ ने माना कि 2,000 रुपए की, 3,000 रुपए की उस चादर की बोली भी ले ली, तो उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान किया। मन के संपन्न लोग जो होते हैं वो उस माँ को अपन नहीं जानते, उस माँ की उस बात को, हो सकता है 50 साल 100 साल हो गए हो, 80-100 साल तो उस बात को हो गए, लेकिन उसका जिक्र आज भी यहां है। मन की संपन्नता से लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं। ध्यान रखना, धन की संपन्नता अहंकार दे सकती है, लेकिन मन की संपन्नता संस्कार देती है। पैसा है वो, जो पैसा है वो, लक्ष्मी जी जो है बड़ी चंचल है, एक जगह कभी नहीं रुकती। आप कितनी व्यापार कर लो, कितनी परिवार के ऊपर खर्च कर लो, लक्ष्मी एक जगह रुकेगी ही नहीं। क्यों ना उसको पहले ही रिजर्व कर लिया जाए, पहले ही उसको कंजर्व कर लिया जाए, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो मन के संपन्न होते हैं उनके संस्कार गाढ़े होते हैं। धन के संपन्न बहुत लोग हैं और धन आना वो भाग्य की बात है, और मन का संपन्न होना ये अपने पुरुषार्थ की बात है। अपने पुरुषार्थ को आपने कितना मजबूत किया है, आप अपने में सोचिए। ये जो मैं कह रहा हूं ये थोड़ा हार्ट टचिंग बात है, लेकिन जीवन में जरूर उतारना, जीवन में जरूर उतारना। जो मन का संपन्न होता है वो इंसान में, जानवर में, दुखी में, सुखी में भेदभाव नहीं करता। वो ये सोचता है कि हमको तो मदद करना है। धन जब अधिक होता है ना, जैसे पानी अधिक होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाए तो काई लग जाती है। धन जब एक जगह बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए ना, तो अहंकार इकाई लग सकती है। ये बात तब समझ में आती है जब चोट लग जाती है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि चोट लगने के पहले समझ लो। पैसा कमाओ, पैसा कमाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, बहुत पैसा कमाओ, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ मन इतना बड़ा रखो कि कोई तुमसे मांगने आए तो तुम उसको धिक्कारना नहीं, उसको धक्का मत देना। नहीं हो तो मना कर देना, बोलना मेरे पास नहीं है, हो तो देने में मना नहीं करना। मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं कि मन की संपन्नता धन की संपन्नता के सामने कितनी बड़ी है। एक व्यक्ति ने जो मुझे बताया वो आपको बता रहा हूं, सच्चाई कितनी है वही जानता है। उसके यहाँ मेरे आज एक दिन आहार हुए। आहार के बाद अब जब गुरुजी के आहार हो जाए तो घर में तो खुशहाली रहती है। गुरुजी के आहार हो गए, मध्याह्न में 1 बजे एक भिखारी आता है, बाबूजी कुछ दे दो ना खाने के लिए। तो उसने कहा कि 10 रुपए ले लो। बोले नहीं नहीं बाबूजी, मुझे पैसा नहीं, खाने के लिए दे दो, मैं भूखा हूं। तो उसने कहा यहीं खाओगे क्या? बोले हाँ यहीं बैठ के खा लूंगा। तो उसने बढ़िया एक थाली लगा करके उसको दे दी। ये गुरु के आहार हुए, हमारे तो सब अक्षीण हो गया है, अनंत हो गया है, तुम तो ले लो, बैठ के भोजन यहीं कर लो। थाली लगा के दी घर के बाहर, जहां वो गाड़ी वगैरह पार करते ना, उस एरिया में। उसने कहा यहीं बैठ जाओ। उसने कहा धन्यवाद भैया, पानी भी मिलेगा क्या? उसने कहा पानी भी मिल जाएगा। उसने पानी रखा, भोजन रखा, अपने थैले में से चादर निकाला, बिछाया, और उससे ही कहता जिसने दिया है, भैया आइए जीम लीजिए।
वो भिखारी किससे कह रहा है? मालिक से कह रहा है, भैया आके जीम लीजिए। धीरे से मालिक कहता है कि मैंने तो दिया ही है आपको। बोले नहीं, हमारे पिताजी ने कहा है कि जब भी भोजन करने बैठो और कोई सामने से निकले तो उसको बोलना कि भैया आप भी खा लो। अगर वो बैठ जाता तो 4 की 2 ही रोटी मिलती, 2 रोटी वो खा लेता। लेकिन उस भिखारी के दिल की संपन्नता, मन की विशालता देखो। वो 2 दिन से वो भी तो भूखा था, लेकिन उसने खिला दिया। बोले आप भी खा लीजिए। वो आदमी बैठ के देखता रहा कि यार ऐसे भी लोग होते। आप होते तो शाम का समय हो और जैन आदमी चुपचाप खिसक जाता है, किस लिए? बोले वो टिफिन खा लो, कोई देखना नहीं तो उसको भी खिलाना पड़ेगा। ये मन के संपन्न नहीं, धन के संपन्न तो हो सकते हैं, मन के संपन्न नहीं है। दिल जितना बड़ा होगा उसमें उतनी बड़ी दुनिया समाएगी। वैसे जैन विज्ञान तत्व कहता है कि जितना आपकी कलाई का पीछे का हिस्सा होता है ना, इतना बड़ा एक इंसान का दिल होता है। इतना, इससे छोटा होगा तो वो इंसान बीमार हो जाएगा, इससे बड़ा होगा तो वो इंसान बीमार हो जाएगा। जस्ट इस साइज के हिसाब से आपका दिल होता है, हर किसी के हाथ का। मैं कह रहा हूं दिल इतना हो चलेगा, लेकिन उसमें जगह इतनी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया समा जाए। इतनी जगह रखना। मन का संपन्न होंगे आप अगर, तो आपके पास ऐसे संस्कार होंगे कि दुनिया आपको हरदम याद करेगी। ओलंपिक जीतना छोटी बात है क्या? बड़ी बात है। मैंने एक रेस देखी, 2 लोग दौड़ रहे थे, 400 मीटर की रेस थी। जो जीत रहा था वो एकदम से गिर गया, एज सच उसको माइनर अटैक आ गया, ये समझ लो आप। लेकिन जो सेकंड में था उसने सोचा कि यार डिजर्विंग तो ये है, इसने इतनी मेहनत करी है कि डिजर्विंग तो ये है। उसने उसको उठाया, 3 कदम चलना था, 3 कदम चल के उसको सबसे पहले नंबर पर पहुंचाया, दूसरे नंबर पर वो पहुंचा। वो चाहता तो 1 नंबर पर पहुंच सकता था। इसके बाद उसकी कंट्री में उसके आसपास के लोगों ने उसको धिक्कारा कि सिल्वर मेडल लाया, गोल्ड मेडल ला सकता था, इतना उदार बन रहा है। लेकिन उस साल का नोबेल पुरस्कार भी उसको मिला था, क्योंकि वो दिल का संपन्नता, मन का बड़ा आदमी था। आप सबसे मैं कह रहा हूं कि मन का बड़ा बने, इतना बड़ा बने, इतना बड़ा बने कि दुनिया एक तरफ और आपका दिल एक तरफ हो। अपनी शक्ति से अधिक नहीं करना। तुम्हारे पास 100 रुपए है ना, तुम 100 रुपए में कितना अच्छा कर सकते हो वो कर देना। 1 रुपए तुम चावल लेकर के मछली को खिला देना, जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करना। लेकिन धन को अपने ऊपर हावी मत होने देना। मैं कहता हूं कि धन का होना बुरा नहीं है, धन का मत होना बुरा है। धन अगर आपकी जेब में है, पैसा आपकी जेब में, तुम बहुत बड़े आदमी हो, पैसा तुम्हारे दिमाग में, तुमसे छोटा कोई आदमी नहीं है। पैसे को दिमाग तक पहुंचने मत देना, पैसे को जेब तक ही रहने देना। क्योंकि जब कुछ नहीं था तब भी जिंदगी चल रही थी, जब सब कुछ है तब भी जिंदगी चल रही है। इसका मतलब साफ है, मन का संपन्न बनो। पैसा तो क्या है, आएगा और जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा। लेकिन मन बड़ा हो गया तो जो इसमें आएगा वो दोबारा कभी बाहर नहीं जाएगा। ऐसा अपनी नीति को जीवन में उतारना। धन की संपन्नता और मन की संपन्नता में श्रेष्ठ मन की संपन्नता है, उसको अपने जीवन में उतारना। शेष आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास। नीति क्लास।